नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग वो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज कैसे देख लेते हैं जो बाकी सबको नजर ही नहीं आती। आज हम इसी के पीछे छुपे कौवे के 3 रहस्यों को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे दूसरों से पहले दौलत की आहट को पहचाना जा सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मतलब असल सवाल तो यही है ना कि भीड़ को कुछ पता चले उससे बहुत पहले किसी अफसर को कैसे पहचाना जाए। क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर ये कोई ऐसा स्किल है जिसे सीखा भी जा सकता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो एक बात साफ कर लेते हैं। ये जो कौवा है ना, ये कोई इंसान नहीं है। नहीं, ये एक मेटाफर है, एक प्रतीक, एक ऐसी सोच का जो बहुत ही इंटेलिजेंट, ऑब्जर्वेंट और स्ट्रेटेजिक होती है। मतलब ये उस नजरिए के बारे में है जो ऊपर ऊपर नहीं बल्कि सतह के नीचे छिपे हुए वैल्यू को पहचान लेता है। और इस पूरी मानसिकता का जो निचोड़ है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है। इसका मतलब सीधा सा है कि अपॉर्चुनिटी कोई पैसिव चीज नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। मतलब वो चलकर दरवाजा नहीं खटखटाएगी, उसे उसे खोजना पड़ता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि खोजा कैसे जाए। तो चलिए पहले रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इसका नाम है छिपा हुआ संकेत। ये उन छोटी छोटी फुसफुसाहटों को सुनने की कला है जो बाद में चलकर एक बहुत बड़ा शोर बन जाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये छिपा हुआ संकेत होता क्या है? इसे ऐसे समझते हैं, छिपा हुआ संकेत या हिडन सिग्नल समाज में, टेक्नोलॉजी में या लोगों के बर्ताव में आया एक छोटा सा, अक्सर अनदेखा किया जाने वाला बदलाव है जिसे ज्यादातर लोग नोटिस ही नहीं करते। लेकिन यही छोटा सा बदलाव आने वाले एक बहुत बड़े ट्रेंड का पहला इशारा होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे तूफान से पहले हल्की हल्की बूंदें गिरती हैं। तो फिर इन संकेतों को ढूंढना कैसे जाए? इसके लिए 4 प्रैक्टिकल तरीके हैं। पहला, अक्षमताओं को देखिए। मतलब वो छोटी छोटी फ्रस्ट्रेशंस जो लोगों को रोज होती हैं। जरा सोचिए, राइड शेयरिंग ऐप्स के पहले टैक्सी बुलाना कितना मुश्किल था। हर ऐसी फ्रस्ट्रेशन एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, टैलेंट को फॉलो करें। देखिए कि स्मार्ट लोग कहाँ जा रहे हैं, किस इंडस्ट्री में जा रहे हैं। वो अक्सर भविष्य की तरफ ही इशारा करते हैं। तीसरा, छोटे जुनूनी ग्रुप्स पर नजर रखिए। जो छोटे छोटे ऑनलाइन फोरम होते हैं ना, जहां लोग किसी चीज को लेकर बहुत पैशनेट होते हैं। बड़े ट्रेंड्स अक्सर वहीं से शुरू होते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी के शुरुआती फोरम। और चौथा, कमी पर ध्यान दीजिए। जब कोई चीज अचानक मिलनी मुश्किल हो जाए तो समझिए कि कुछ बड़ा बदलने वाला है। चलिए अब आते हैं दूसरे रहस्य पर। और ये तो कन्वेंशनल विजडम को सीधी चुनौती देता है। इसे कहते हैं विपरीत मार्ग। इसके पीछे की सोच ये है कि भीड़ जो है ना, वो अक्सर एक ऐसे कंपास की तरह काम करती है जो गलत दिशा दिखा रहा होता है। अब देखिए, विपरीत मार्ग का मतलब सिर्फ जिद में आके सबसे अलग चलना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है सोच समझकर अलग होना। ये उन आइडियाज और मान्यताओं पर सवाल उठाने के बारे में है जिन्हें सब लोग सच मानकर बैठे हैं। ये उन मौकों को ढूंढने के बारे में है जिन्हें ज्यादातर लोग या तो देखते नहीं या फिर उन्हें बेकार समझकर छोड़ देते हैं। यहां पर कन्वेंशनल विजडम और कौवे के तर्क के बीच का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ आम सोच कहती है जो पॉपुलर है उसमें इन्वेस्ट करो, लेकिन कौवे का तर्क क्या कहता है? ठीक उल्टा, जो अनपॉपुलर है उसकी जांच करो। आम सोच कहती है अरे ये इंडस्ट्री तो बड़ी बोरिंग है, इससे दूर रहो। पर कौवे का तर्क कहता है कि इन्हीं बोरिंग इंडस्ट्रीज में, जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट या लॉजिस्टिक्स, अक्सर छिपा हुआ वैल्यू मिलता है। तो ये सिर्फ एक अलग राय नहीं है, ये सोचने का एक पूरा का पूरा अलग ढांचा है। और अब आता है आखिरी रहस्य। देखिए, सिर्फ देख लेना और सोच लेना ही काफी नहीं है। उसका कोई फायदा नहीं अगर एक्शन ना लिया जाए। और यहीं पर हमारा तीसरा रहस्य आता है, जो है पहला प्रस्तावक बनना, मतलब पहल करने वाला। तो ये पहला प्रस्तावक या फर्स्ट मूवर कौन होता है? ये वो है जो अपनी इनसाइट पर तब एक्शन लेता है जब बाकी सब बस सोच ही रहे होते हैं। हाँ, इसमें रिस्क होता है, लेकिन ये कैलकुलेटेड रिस्क होता है, एक यूनिक एडवांटेज पाने के लिए। जरा उन शुरुआती ई कॉमर्स कंपनियों के बारे में सोचिए। जब ज्यादातर लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग पर भरोसा ही नहीं था, तब उन्होंने काम शुरू किया। यही होती है फर्स्ट मूवर की ताकत। अब फर्स्ट मूवर बनने के लिए कुछ खास बातें जरूरी होती हैं। जैसे जब चीजें साफ ना हो तो घबराना नहीं, परफेक्शन के पीछे भागने से ज्यादा रफ्तार पर ध्यान देना और अधूरी जानकारी के साथ भी फैसले लेने की हिम्मत रखना। असल में ये पूरी की पूरी मानसिकता ही एक्सपेरिमेंट करने और बदलते हालात के हिसाब से खुद को ढालने की है। मतलब सीखते जाओ और तेजी से आगे बढ़ते जाओ।
तो अभी तक हमने इन 3 रहस्यों को अलग अलग देखा, लेकिन इनकी जो असली ताकत है ना, वो तब सामने आती है जब इन तीनों को एक साथ एक पावरफुल सिस्टम की तरह देखा जाए। ये सिर्फ 3 टिप्स नहीं है, नहीं, ये दुनिया को देखने का एक पूरा कोहेरेंट तरीका है। ये पूरी प्रणाली यहां एक साथ दिख रही है। छिपा हुआ संकेत का मतलब है वो देखो जो दूसरे नहीं देखते। विपरीत मार्ग का मतलब है वो सोचो जो दूसरे नहीं सोचते। और पहला प्रस्तावक, इसका मतलब है वो करो जो दूसरे करने से डरेंगे। सिंपल शब्दों में कहें तो देखो, सोचो और करो। बस यही है पूरा सिस्टम। और हाँ, एक बात गांठ बांधने वाली है, ये सब कोई जादू टोना या भविष्य देखने की कला नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो बस आज पर, मतलब प्रेजेंट पर, अभी और इसी पल पर बेहतर तरीके से ध्यान देने के बारे में। ये ऑब्जर्वेशन और एक्शन का एक हुनर है, एक स्किल है। तो अब जब ये तीनों रहस्य सामने आ चुके हैं, तो असल सवाल ये नहीं है कि ये क्या हैं। असल सवाल ये है कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। इन रहस्यों को जानने के बाद कल जब दुनिया को देखेंगे तो क्या कुछ अलग नजर आएगा? ये सोचने वाली बात है।